घने जंगल में उस रात कुछ अजीब होने वाला था। आसमान पर काले बादल छाए थे और ठंडी हवा पेड़ों के बीच सीटी बजा रही थी। जंगल के जानवर अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। तभी अचानक दूर पहाड़ी की तरफ से एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। सुबह होते ही जंगल में खबर फैल गई कि एक अनोखा हिरन जंगल में आया है। उस हिरन का रंग साधारण नहीं था। उसकी चमकती हुई सुनहरी खाल सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे वह सोने का बना हो। उसकी नीली आंखें किसी रहस्य को छुपाए हुए लगती थीं। जब खरगोश ने उसे देखा तो खुशी से उछल पड़ा। वाह, मैंने इतना सुंदर हिरन कभी नहीं देखा। धीरे धीरे सभी जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। बंदर, हाथी, तोता, हिरन सभी उसे देखकर खुश थे। हिरन बहुत शांत स्वभाव का था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जहां भी जाता वहां का माहौल खुशियों से भर जाता। कुछ दिनों में वह पूरे जंगल का प्रिय बन गया। लेकिन जंगल का बूढ़ा उल्लू उससे खुश नहीं था। एक रात वह पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा उस हिरन को ध्यान से देख रहा था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फैल गईं। जैसे ही चांद बादलों के पीछे छुपा, हिरन की परछाई अचानक बदल गई। वह किसी हिरन की नहीं बल्कि एक विशाल और डरावने जीव की परछाई थी। उल्लू डर गया। यह कोई साधारण हिरन नहीं है। अगले दिन उसने यह बात जंगल के राजा शेर को बताई। लेकिन शेर हंस पड़ा। तुम बूढ़े हो गए हो उल्लू, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। उल्लू चुप हो गया, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ बहुत गलत है। उस रात वह फिर हिरन का पीछा करने लगा। आधी रात को हिरन चुपचाप जंगल के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक प्राचीन खंडहर था जहां कोई जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। उल्लू दूर से उसे देख रहा था। हिरन खंडहर के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अचानक उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में वह सुंदर हिरन एक भयानक राक्षसी प्राणी में बदल गया। उसके बड़े बड़े पंजे थे, नुकीले दांत थे और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उल्लू की सांस रुक गई। अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। यह हिरन नहीं बल्कि एक खतरनाक दानव था जो किसी जादू से हिरन का रूप धारण किए हुए था। सुबह होते ही उल्लू भागकर शेर के पास पहुंचा। राजा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह हिरन नहीं है, वह एक दानव है। इस बार उल्लू की घबराहट देखकर शेर गंभीर हो गया। उसने हाथी, भालू और कुछ बहादुर जानवरों की टोली बनाई। रात होने का इंतजार किया गया। आधी रात को सभी जानवर छिपकर हिरन का पीछा करने लगे। जैसे ही हिरन खंडहर के अंदर पहुंचा, सभी ने अपनी आंखों से उसका असली रूप देख लिया। शेर भी हैरान रह गया। उल्लू सच कह रहा था। दानव जोर जोर से हंस रहा था। मूर्ख जानवरों, तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। मैं तुम्हारा विश्वास जीतकर इस पूरे जंगल पर कब्जा करने वाला था। इतना सुनते ही शेर दहाड़ा। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होगा। भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दानव बहुत शक्तिशाली था। उसके पंजों के एक वार से बड़े बड़े पेड़ गिर रहे थे। हाथी ने पूरी ताकत से हमला किया। भालू ने उसके पैरों को पकड़ लिया। लेकिन दानव फिर भी हार नहीं रहा था। तभी उल्लू को खंडहर की दीवार पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह एक प्राचीन जादुई पत्थर था। उल्लू को याद आया कि पुराने समय में इसी पत्थर की शक्ति से उस दानव को कैद किया गया था। वह तुरंत उड़कर शेर के पास गया। राजा, उस पत्थर को तोड़ दो, उसी से इसकी शक्ति आ रही है। शेर पूरी ताकत से दौड़ा और विशाल छलांग लगाकर पत्थर पर हमला कर दिया। धड़ाम! पत्थर टूट गया। अचानक दानव दर्द से चीख उठा।
उसके शरीर से काली धुंध निकलने लगी। उसकी शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक तेज चमक हुई और दानव हमेशा के लिए गायब हो गया। पूरा जंगल शांत हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। शेर ने उल्लू की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच का पता लगाने की हिम्मत नहीं करते तो आज पूरा जंगल खतरे में पड़ जाता। सभी जानवरों ने उल्लू की बहादुरी की प्रशंसा की। उस दिन जंगल के जानवरों ने एक महत्वपूर्ण सीख सीखी। हर चमकती हुई चीज अच्छी नहीं होती और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद जंगल में फिर कभी वह रहस्यमयी हिरन दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाती है और सुनते ही सबके मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या वह दानव सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया था हेलो या दोस्तों, फिर तो किसी स्वागत है दूसरे मेरा जंगल में इस नया वीडियो रूप में। लेकर तो लौट आया। दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यार दोस्तों, वीडियो अब हो चुकी है और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।